Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to join the words and learn to read a Hindi story. The name of the story is Ubuntu. कहानी का नाम है उबंटू। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मानव विज्ञानी उबंटू जनजाति की आदतों और रीति रिवाजों का अध्ययन इस समाज के लोगों के साथ रहकर कर रहे थे। अपनी स्टडी के दौरान वह वहां के बच्चों के साथ घुल मिल गए थे। जाते जाते उस मानव विज्ञानी ने उस जनजाति के बच्चों के साथ एक खेल खेलने का प्लान बनाया। प्लान मतलब योजना बनाई। चूंकि वह बाहर से आए थे, मतलब उस गांव के बाहर से, इसलिए वह शहर से कैंडी और मिठाई लेकर आए थे। उन सभी को उन्होंने एक सुंदर रिबन लगी टोकरी में डाल दिया और पास ही एक पेड़ के नीचे रख दिया और बच्चों को एक लाइन दिखाते हुए कहा कि आप लोग इस लाइन के पास खड़े रहो। जैसे ही मैं कहूंगा भागो, तब आप लोगों को भागना है और जो सबसे पहले जाएगा उसे पूरी टोकरी कैंडी मिल जाएगी। तो यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है। हमें क्या करना है? प्रत्येक अक्षर में जो मात्रा भी लगी है उस अक्षर की ध्वनि में उस मात्रा को जोड़ते जाना है और शब्दों को बनाते जाना है। अब मानव विज्ञानी वहां पर गया, उसने बच्चों को लाइन में खड़ा कर दिया और कहा कैंडी और मिठाइयां लेनी है तो लाइन में खड़े हो जाओ, चलो रेस करते हैं। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। जब उन्होंने कहा भागो, बच्चों के कार्यकलाप देख वह मानव विज्ञानी दंग रह गए। सभी बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और एक समूह के रूप में टोकरी की तरफ दौड़े। सभी ने कैंडी और मिठाई ली और एक दूसरे के साथ मिल बांट कर मजे के साथ खाया। मानव विज्ञानी बहुत हैरान था। उसने उन बच्चों से पूछा, आप लोग सब एक ही साथ क्यों गए, जबकि जो पहले जाता उसे पूरी टोकरी मिल जाती? एक छोटी लड़की ने सरलता पूर्वक कहा, उबुंटू उबुंटू, हम में से कोई एक कैसे खुश हो सकता है जबकि अन्य
सभी दुखी हों। मानव विज्ञानी चुपचाप और स्तब्ध था। अब यहाँ स्त, आधा स और आधा ब के साथ है ध, तो शब्द बना स्तब्ध था। वह वहां उनके बीच कई महीने से रहता चला आ रहा था, लेकिन उनकी वास्तविक परंपरा और संस्कार का पता उसे आज चला था, वह भी बच्चों के द्वारा। वास्तव में उसे उनकी असली सार का पता चल गया था। अब उस गांव में लोग बहुत खुश रहते थे। उसने क्या कहा, भागो और जो एक जीतेगा वो सभी टॉफियां और मिठाइयां ले लेगा। लेकिन बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और बोला उबंटू बंटू। इसका मतलब कि कोई भी एक व्यक्ति कैसे खुश हो सकता है, हम तो शेयर कर कर ही खाएंगे। तो ये कहानी बहुत ही सुंदर है। अगर आप हिंदी भाषा को वाकई सीखना चाहते हैं तो छोटी छोटी कहानियों को पढ़ने का अभ्यास करिए। शब्दों के नीचे उंगली रखिए, अक्षर में जो मात्रा लगी है उस अक्षर की ध्वनि में उस मात्रा की ध्वनि को जोड़ते जाइए और शब्दों को बनाने और पढ़ने का अभ्यास करिए। अब इस कहानी का मॉरल क्या है? कोई एक व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है जब बाकी दूसरे सभी दुखी हों। उबंटू का उनकी भाषा में मतलब है मैं हूं क्योंकि हम हैं। बहुत ही सुंदर सोच है, मैं हूं क्योंकि हम हैं। अगर आप केवल अपने ही बारे में सोचते रहेंगे तो समाज कल्याण या समाज का भला कैसे होगा और आप भी खुश कैसे रह पाएंगे, क्योंकि आप भी उसी समाज का हिस्सा हैं। तो ये सोच पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। हम इन शब्दों को और इन कहानियों को पढ़ने का अभ्यास करते हैं और मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।